आज हम यहाँ पे करने वाले हैं कि आपकी बुक से क्लास 10 के, और यहाँ पे हम करेंगे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और कौन से चैप्टर से करेंगे बच्चों? चैप्टर 3 आपका जो है, ठीक है। और इसको करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी बुक की एक टेबल याद करना जरूरी है, और टेबल बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। टेबल बुक दिखाऊंगा, आपको बताता हूँ कौन सी टेबल है। तो जैसे हमारे पास ये बुक है, देख सकते हो यहाँ पे, इस वाले टेबल को आपको जरूर कर लेना है अच्छे से तैयारी, ठीक है। क्योंकि इस टेबल के बेस पे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जो पूछ रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है। पहला देखो यहाँ पे लिखा है, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 हैव। इसके कितने सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। देन दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ax प्लस by इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड bx प्लस ay इक्वल 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। इक्वेशन एक ये रही और दूसरी यहाँ पे पूछ रहा है हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ पे हैज नो सॉल्यूशन है, ये टेबल में ही आपको दे रखा है, जिसके बेस पे आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। बढ़ते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10। हमें यहाँ पे सिर्फ ये दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ पे हमें वैल्यू को पुट करना है, और जो भी हमारी इक्वेशन बनेगी, यानी यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ग्राफ। और ग्राफ में हमारी जो भी वैल्यू होगी वहां पे हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू माइटी एरिया का फॉर्मूला होता है। तो उसके बेस पर हम यहाँ पे इसका एरिया भी निकाल देंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये भी आपको टेबल के बेस पे, आपकी बुक में जो टेबल उसके बेस पे ये इसको भी हमें सोल्व करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गया सिक्स क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3/2x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0 दे रखा है यहाँ पे। ये हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। सेवन क्वेश्चन को यहाँ पे क्या लिखा है, सेवन में देखो यहाँ पे ग्राफ बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ। हम इस इक्वेशन की बेस पे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है सेवन क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। एट क्वेश्चन को यहाँ पे क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी सारे बच्चे इसको कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें इसकी ट्रिक ही नहीं पता होता है। तो यहाँ पे जब भी क्या ऐसा क्वेश्चन है, जैसे देखो यहाँ पे 141x है, तो सेम इसके अपोजिट में क्या है, 141y में, यानी x में जो वैल्यू वो y में नीचे, और जो ऊपर y में वो नीचे x में है। तो इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करने के सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, एक बार इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करके एक इक्वेशन बनेगी, फिर दूसरी बार में क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो हमें यहाँ पे इस वाली वैल्यू को, इस इक्वेशन को सोल्व नहीं करेगा, इनको जो प्लस करके और माइनस करके जो इक्वेशन बनेगी उसको हमें सोल्व करना होगा, ठीक है। नाइन क्वेश्चन को यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन x एंड y। इस इक्वेशन को सोल्व करना और x और y की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। 10 क्वेश्चन को यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्व द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पे भी हमें x और y की वैल्यू को सोल्व करके इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा। इसके जो आंसर है हम अभी आपको वीडियो के लास्ट में दे देंगे, ताकि आपको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।